हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन लूका 7 अध्याय उसके 36 वचन से ऐसा कहता है। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। इसलिए वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र ले आई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यीशु एक फरीसी के घर में खाना खाने गया। फरीसी उस समय पवित्र लोग माने जाते थे। ये लोग धर्म की शिक्षा देते थे और प्रभु यीशु मसीह अक्सर फरीसियों के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि ये फरीसी लोग जो कहते थे वो करते नहीं थे, दूसरों को करने के लिए कहते थे। अंदर से कुछ और थे, बाहर से कुछ और थे। फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह कपटी, अंधा, मूर्ख, सांप के बच्चे, चूना फिरी हुई कब्र ऐसा बोलते थे। इस स्त्री को बुलाया नहीं गया था। ये बिन बुलाए घर में आ गई और रो रो कर यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी। एक स्त्री के बाल उसकी शोभा होते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 15 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। इस स्त्री ने अपनी शोभा यीशु के चरणों में डाल दी। हमारा सब कुछ भी यीशु के चरणों में होना चाहिए। जब हम लूका 7 अध्याय उसके 39 वचन से पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उस फरीसी से जिसका नाम शमौन था कहा कि आदमी के 2 कर्जदार थे, एक को 500 दिनार देने थे और एक को 50 दिनार। मालिक ने दोनों कर्जदारों का कर्ज माफ कर दिया। अब इन दोनों में मालिक को ज्यादा प्यार कौन करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, जिसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुमने सही जवाब दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, परंतु इस औरत ने मेरे पांव आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। दूसरे लोग सोचने लगे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है, क्योंकि ये सब लोग केवल खाना खाने के लिए ही आए थे, लेकिन ये स्त्री पाप क्षमा करवाने के लिए आई थी। आज भी हम देखते हैं जिस संगत में खाने का इंतजाम होता है वहाँ बहुत भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि लोगों का ध्यान पाप क्षमा के वचन की ओर कम और खाने की तरफ ज़्यादा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। प्रभु के पास पाप क्षमा करवाने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया।